बात करते हैं कोरोना किट में घोटाले की। मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच में बड़े घपले का पर्दाफाश हुआ है। एंटीजन किट की कालाबाजारी उजागर होने के बाद गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जांच केंद्रों पर जितने जांच किट दिए गए उससे ज्यादा संख्या में लोगों की जांच कर दी गई, तो कुछ केंद्रों पर हजारों जांच किट का कोई लेखा जोखा नहीं मिला। दरअसल एंटीजन किट निजी अस्पतालों और निजी लैब में बेच दिए गए और घोटाले को छुपाने के लिए कागज में अधिक से अधिक लोगों की जांच दिखा दी गई। इस मामले में 2 डॉक्टर, 1 हेल्थ मैनेजर और कई स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ जांच की कार्रवाई चल रही है। मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच के डाटा में हेराफेरी का बड़ा खेल उजागर हुआ है। यहाँ पहले एक एंटीजन किट के कालाबाजारी की खबर आई थी और उसमें 4 लोग जेल गए थे। उस कालाबाजारी की जब जांच हुई तो पता चला कि एंटीजन किट का बड़ा खेल हुआ है और उनकी कालाबाजारी हुई है। मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच किट की कालाबाजारी हुई और घोटालों को छिपाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी का बड़ा खेल हुआ। इस बात का खुलासा जांच कमेटी की रिपोर्ट से उजागर हुआ है। दरअसल पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में एंटीजन किट की कालाबाजारी की खबरें सामने आई थी। लव कुमार नामक स्वास्थ्य कर्मी के ठिकाने से 4000 एंटीजन किट, पीपीई किट और दूसरे सरकारी सामान बरामद किए गए। मामले की जांच कराई गई तो स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई। दरअसल टेस्ट किट और दूसरे सामान निजी अस्पतालों और निजी जांच घरों को बेच दिए गए और घोटालों को छुपाने के लिए जांच का फर्जी डेटा तैयार कर लिया गया। इसके लिए कोरोना जांच केंद्रों ने जांच किट से ज्यादा की जांच रिपोर्ट बना दी। कुछ केंद्रों पर तो हजारों जांच किट का हिसाब ही नहीं मिला। देखिए किस तरह ये घोटाला हुआ है। औराई पीएचसी 6000 किट मिले, जबकि 6581 लोगों की जांच हुई। बोचहा पीएचसी 4250 किट मिले, जबकि यहाँ पर 6740 जांच हुई है। मुशहरी पीएचसी 7050 किट मिले और यहाँ पर जांच की गई 8669 लोगों की। सकरा रेफरल हॉस्पिटल 7350 जांच किट मिले, लेकिन यहाँ पर जांच किए हुए लोगों की संख्या 8668 बताई गई। मरवन पीएचसी में 4000 जांच किट और सदर अस्पताल जांच केंद्र पर करीब 13000 जांच किट का लेखा जोखा तो मिला ही नहीं। ज़्यादातर कुछ क्लरिकल मामले हैं और कुछ टेक्निकल भी हैं और कुछ डाटा का जो है डुप्लीकेसी की भी संभावना थी और कुछ मामले में बहुत माने सिंपल मामले में अगर किसी ने RT-PCR कराया है तो उनको भी रैपिड एंटीजन वाला टेस्ट का जो है वो सूचना चला गया था। आपदा को अवसर बनाने का खेल इतना ही नहीं है। कोरोना जांच में लाभुकों का मोबाइल नंबर लेना होता है, जिस पर उन्हें रिपोर्ट दिया जाता है। जांच रिपोर्ट में 8231 लोगों के नाम के आगे मोबाइल नंबर के नाम पर 0000 दर्ज किया गया है। किट की कालाबाजारी की खबर आने पर छापेमारी हुई, जिसमें सदर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन लव कुमार के ठिकाने से 4000 एंटीजन किट बरामद किए गए। इस मामले में 4 लोगों को जेल भेजा गया। मामले की जांच हुई तो जांच कमेटी ने इन गड़बड़ियों को लेकर कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की है। कार्रवाई के घेरे में 2 प्रभारी मेडिकल ऑफिसर, 1 हेल्थ मैनेजर, कई लैब टेक्नीशियन हैं। 3 कर्मियों को नौकरी से निकालने की भी तैयारी चल रही है। पुनः बता देता हूँ, लव कुमार हैं और
आनंद मुकेश हैं, दीपक कुमार हैं, इन तीनों को सेवा से मुक्त करने का जो है हमने अनुशंसा किया है। कुल मिलाकर ये खेल ज्यादा लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट दिखाकर सरकार की आंखों में धूल झोंकने और बाजार में बेचे गए किट को छिपाने के लिए किया गया। लेकिन जब मामले की जांच हुई तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। पिछले दिनों एंटीजन किट बाजार में बेचे जाने को लेकर एक कर्मी के घर से बड़ी संख्या में किट पाए गए थे। उसके अलावा जेल भी गया था। तो गड़बड़ियों की जो श्रृंखला पहले से चल रही थी, ये धीरे धीरे उजागर हो रही है और इसमें कार्रवाई भी की जा रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो ये पूरा मामला अब सामने आ चुका है और ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या बड़े लोगों की जानकारी के बिना घोटाला हुआ? क्या इस घोटाले की जानकारी जो बड़े लोग थे, जो जिम्मेदार थे, उनकी जानकारी में था? क्या सिविल सर्जन को नहीं थी इस घोटाले की जानकारी, क्योंकि सिविल सर्जन को हर चीज का हिसाब किताब रखना पड़ता है? क्या सिविल सर्जन की जानकारी के बिना ही घोटाला हो गया? तो ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज़ 18 उठा रहा है।